नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल लेवल 1 की जो कट ऑफ आई अपने रात 10:30 बजे मैं लाइव भी आया था और आपको बताई भी थी। हालांकि बताना क्या है वो तो वैसे भी आपको पता चल ही जाती, मैं नहीं बताता तो भी पता चलनी थी। मुर्गा बांग न देगा तो सवेरा ना होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने बताई, ये कहना तो उचित नहीं है, सभी को पता चल ही जाता। हाँ ठीक है, सूचना किसी को मेरे जरिए भी मिली होगी। तो कल की जो कट ऑफ आई साथियों, उस कट ऑफ के बारे में और कल से आज तक काफी सारे मैसेज, काफी सारे कमेंट, काफी सारी प्रतिक्रियाएं यहाँ वहां पोस्ट वगैरह मैंने देखी और मुझे जहां जो जरूरत महसूस हुई उसके लिए ये वीडियो बनाया है। और कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर कितना अंतर रह सकता है, ये 2 गुना है तो 1 गुना में कितना रह सकता है वगैरह। देखो, अनुमान की जहां तक बात करें तो बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करूंगा। कोई कह दे कि मैंने ये बताई थी और वो ये रही, वो देखो किसी के भी अनुमान सही नहीं बैठे हैं। ठीक है, 2 गुना में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि 130 कट ऑफ जाएगी। ठीक, 10-15 मिनट आपके लूंगा, लेकिन जहां जरूरत महसूस हुई उस बात को पूरा सुने और उसके बाद में आप, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों को इस चीज की जरूरत महसूस हुई थी। तो ऐसा है कि किसी ने अनुमान 2 गुना का 130 नहीं लगाया था। ठीक है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए, मेरा व्यक्तिगत जो मुझे लगा वो ये है, किसी पर लांछन नहीं, किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन पर्सनली जो मुझे खुद लगा वो ये थी, मेरा जो मतलब अनुमान था ना उससे ये कट ऑफ अधिक गई। अब चाहे इसके पीछे रीजन कोई भी हो, रीजन की बात नहीं करेंगे, कुछ भी रीजन हो सकता है, पेपर सरल हो या तैयारी ज्यादा हो या कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, रीजन कुछ भी हो, लेकिन परिणाम यह है कि कट ऑफ ज्यादा गई। अब ऐसे में क्या होता है साथियों कि मतलब कंपटीशन में 130 नंबर लाने 150 में से, ये कोई मतलब ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। 130 नंबर लाने में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और 130 लाए हैं, मान लो 130 से 33 तक भी है, जनरल वाले 33-34 तक भी है, तब भी उनके ऊपर अभी भी तलवार लटकी हुई है। क्यों? 2 गुना आई है, 1 गुना अभी आनी बाकी है। तो यानी कि 130 नंबर भी ऐसे ही नहीं आते, बहुत मेहनत, पूरे अपने आप को झोंकने के बाद, चाहे पेपर कितना भी सरल हो, पूरा झोंक देंगे ना, क्योंकि पेपर चाहे कितना भी सरल हो, वो प्रतियोगी परीक्षा का जो दबाव होता है वो ऊपर रहता है। हमने भी इन चीजों को महसूस किया है, इसलिए बता पाते हैं। ठीक है, तो 130 नंबर लाना कोई खाने की बात नहीं है, कहते हैं कोई खाने की बात नहीं है। इतने नंबर लाने के बाद भी यदि कोई अभ्यर्थी बाहर होता है तो जो दुख उसको होता है वो मैं समझ सकता हूं कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, और इसीलिए वो दुख में ऐसे मैसेज करता है। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। हालांकि लाइव भी आ सकता था, लेकिन लाइव आना मैंने उचित ना समझा, क्योंकि लाइव में कमेंट बहुत फास्ट चलते हैं और मैं उन्हें पढ़ भी नहीं पाता हूं और उसमें समय व्यर्थ चला जाता है, जो बात होती है वो भी आ नहीं पाती है सामने। तो ऐसा है साथियों, सबसे पहले तो आपने यदि 130 लाए, 120 से ऊपर भी लाए, आप 115 से ऊपर भी लाए, आप सभी योग्य हैं। अपनी योग्यता पर कभी शंका न करना। ठीक है, मतलब योग्य है आप, और एक परीक्षा का परिणाम आपकी योग्यता का आकलन नहीं कर सकता। कई अभ्यर्थी अपन देखते हैं 10th-12th की परीक्षा के रिजल्ट के बाद में गलत कदम उठाते हैं, कई प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट के बाद में गलत कदम उठा देते हैं, और ये जो गलत कदम उठाते हैं इसे मैं बिल्कुल गलत समझता हूं। गलत कदम उठाने का मतलब है आप खुद अपनी काबिलियत पर शक करते हो, आपको खुद को ही अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं है, तब जाकर आप गलत कदम उठाते हो। ठीक, एक गलत कदम उठाने से फर्क किसको पड़ेगा? फर्क किसको पड़ेगा? फर्क सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार को पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब फर्क उन्हें ही पड़ेगा, न किसी मित्र को भी 2-4 दिन स्टेटस लगाकर और वो भी शांति कर लेंगे, आसपास वाले भी 2-4 दिन बात करके शांति कर लेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी मित्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपके माँ बाप को, आपके क्लोज रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके पति, जो भी है उन्हें फर्क पड़ेगा। तो ये जो नकारात्मकता और गलत भावना आती है अंदर, इसे पहले एक बार पूरी तरीके से साइड में रखें, सोचें, शांत बैठकर सोचें
अपने आप को वापस तैयार कैसे करना है, क्योंकि तैयार तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं मानता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए खुद रात को 7-7 जगह हूं, आप सभी जानते हैं। कुछ व्यक्ति जो मुझे जानते नहीं है, कुछ, हालांकि विद्यार्थी ज्यादातर जानते हैं, कुछ व्यक्ति जो जानते नहीं है वो समझते हैं कि इनकी कोई कोचिंग संस्था होगी। क्या समझते हैं? कि इनकी भी कोई कोचिंग संस्था होगी, या ये प्लेटफॉर्म है गौरव ज्ञान धारा, जिसके वीडियो क्लासेस और सब जने बात कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कोई इनके प्रॉफिट वगैरह ऐसा होगा। प्रॉफिट एकमात्र ये है कि लाखों दुआएं मेरे साथ हैं और लाखों हाथ मेरे साथ हैं, ये प्रॉफिट है। इसके अलावा एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, ठीक है, और न मैंने किसी विद्यार्थी से पढ़ाने के लिए कोई शुल्क लिया और न कभी शुल्क मांगा। मुझे विद्यार्थियों ने यहां तक कहा था, जब अपने पास में डिजिटल बोर्ड नहीं था, मैं प्लेन बोर्ड पे पढ़ा रहा था, कि सर आप अपने अकाउंट नंबर शेयर करें और हम अपने दिल से, किसी के कहने से नहीं, हम अपने दिल से जितना भी अमाउंट होगा वो आपको वहां से लगाएंगे, आप डिजिटल बोर्ड लाएं और हमें डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं। मैंने मना किया था कि नहीं, मैं लाऊंगा, चाहे मुझे लोन उठाना पड़े, लेकिन मैं लाऊंगा, मेरे अपने दम पे लाऊंगा और आपको डिजिटल बोर्ड पे गुणवत्ता युक्त शिक्षण करवाऊंगा। बोला था कि नहीं? जब मुझे भी दुख पहुंचता है जब कोई व्यक्ति किसी संस्था से या किसी से तुलना कर देता है और फिर वो भारी भरकम फीस लिया, आपने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया। अरे क्या किया वो जग जानता है। अब कई लोग कहते हैं आपने सीबीआई जांच की मांग नहीं उठाई, आपने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। एक बात हमेशा ध्यान रखना विद्यार्थियों, अपनी जंग जो है वो खुद को लड़नी पड़ती है, दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाई जाती, ठीक है ना। और जब आप लोगों का जब साथ दिया जाता है ना, जब कोई पोस्ट या ऐसी चीज की जाती है, जब आपको वो दिखती नहीं है, जब नहीं दिखती है, और जब कोई ऐसे कुछ आता है, उसके बाद में आप मतलब आंखों पर पट्टी बांध के कहीं भी किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखो, जब ये चीजें कहीं कोई नहीं किसी ने कहा था, तब भी हमने आपका साथ दिया था। तो जहां पे जैसे जैसे देखो, अब साथ देके आप सोचो कि हम धरना स्थल पर आके बैठ जाए, और फिर दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष कहता है कि ये चीज ऐसे है, दूसरा पक्ष कहता है ये चीज ऐसे है, ठीक है। हमारे लिए सभी विद्यार्थी समान होते हैं, एक का साथ देने पर दूसरा नाराज होता है, दूसरे का साथ देने पर पहला नाराज होता है। ये चीज आप वहां से नहीं समझोगे, आपको अपना नजरिया दिखता है, आपको हमारा नजरिया नहीं दिखता है। हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे लिए सभी विद्यार्थी समान होते हैं, और हमारा कर्म क्या है? पढ़ाना। मैंने आप लोगों को दिल से पढ़ाया है, जी जान से पढ़ाया है, अपने सारे सपने अरमान साइड में रख के आपको पढ़ाया है, और आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और शुल्क न लिया है और गुणवत्ता युक्त क्लासेस दिए, आगे भी दूंगा। हर जगह जहां आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़ेगी वहां खड़ा रहूंगा। लेकिन अखरती मुझे भी है वो बात, जब कोई व्यक्ति मेरे कार्य पर उंगली उठाए, तो अखरती मुझे भी है, मैं भी इंसान हूं। तो ये चीज है साथियों। मैंने आज वीडियो इसलिए बनाया कि कुछ विद्यार्थी हिम्मत हार रहे हैं। हिम्मत हारने का ये समय नहीं है भाई। हम जो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें भी लोग मतलब 2-3% ऐसे मिल जाते हैं जो अपने मन में आए, जो सुना देते हैं और हम सुन लेते हैं। क्यों? हमको आप गुरु कहते हो तो गुरु को तो दिल बड़ा रखना पड़ता है, हा? जहर पिया शिव जी ने पिया, पीना पड़ा उनको, हम भी पी लेते हैं। क्या है कि भाई किसी ने कुछ कहा है, विद्यार्थी है, प्रतिक्रिया दे दी, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है, एक एग्जाम के कारण हिम्मत नहीं आनी। सबसे पहले तो वे विद्यार्थी जो इस रेंज में आ रहे हैं और जिनके बहुत बढ़िया नंबर है, उनको बधाई कि आप लोग इस मतलब इतनी ज्यादा कट ऑफ में भी आप रेंज में हैं, तो बधाई के पात्र हैं। दूसरे कि जो जिन्होंने बहुत मेहनत की, दम लगा के मेहनत की, फिर भी इस कट ऑफ की रेंज में मान लीजिए कोई आ भी गए और अब एक गुना आती है और वो किसी कारणवश बाहर निकल जाते हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, चुनौतियां उसी के जिम्मे आती है जो उससे बिल्कुल अच्छी तरीके से लड़ सकता है। समस्याएं उसी के पास आती है जिसके पास में समाधान होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हथियार डालने की जरूरत नहीं है, यहां पे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी शुरुआत शून्य से नहीं होगी, अब आपकी शुरुआत अनुभव से होगी। आपने जो पढ़ा है वो आपके बेहतर तरीके से काम आने वाला है। और अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये होता है सर पेपर लीक हो जाते हैं या ये हो जाता है वो हो जाता है।
देखो बीती बातों को पकड़ के यदि बैठा जाए ना, तो भले आज क्या वापस आने वाले एग्जाम तक पकड़ के बैठे ही रहो, लेकिन समझदार और कर्मठ व्यक्ति की पहचान यह है, जो बीत गया सो बात गई और आगे जो आ रहा है उसको निकालना है। क्योंकि इसी लकीर को पीटते रह गए तो आगे और कोई निकल जाएगा, फिर हमारे पास में लकीर पीटने के अलावा कुछ रास्ता बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। बेहतर तो यह है कि अब इस चीज जो हो चुकी, इधर उधर कमेंट करके, इधर उधर पोस्ट करके, या कहीं कोने में जाकर रोकर अपना मतलब अपने आप को कमजोर साबित करना उचित नहीं है। आप मजबूत हैं और अपने आप को मजबूत साबित करें, क्योंकि आपकी काबिलियत आपके अंदर है ना, उसे साबित आपको करना पड़ेगा वापस, और जब उसका मजा और डबल होगा। ठीक है ना। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर वहां से भाषण देना अच्छा लगता है, लेकिन आप हमारी जगह होते तब आपको पता चलता। खून के आंसू रोया हुआ हूं, खून के आंसू रोया हूं, और टॉपर होते हुए भी प्रथम सूची से बाहर निकला हुआ हूं। क्यों? क्योंकि फर्जी लोगों ने गलत मार्कशीट लगाकर एंट्री की थी। 100 सीट थी, बाड़मेर से मात्र हिंदी की, और उसमें बाहर निकला हूं। खून के आंसू रोया हूं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, अपनी जंग खुद लड़ा हूं। एकत्रित किए हैं लोगों को और पूरी दम से लड़के उन फर्जी लोगों को बाहर निकलवाए और पोस्टिंग ली है, उसी लिस्ट में पोस्टिंग ली है। तो किसी के सामने दुखी होने से, रोने से ये सब मतलब नहीं है। आपके पास में अब बचा क्या है, अब आप कर क्या सकते हैं वो देखिए, कि अब मेरे तर्कस में कौन से तीर बाकी है। अब आपको ये समय जो है ये गंवाना नहीं है। ये आप समझते हो कि क्या है, अभी तो विज्ञप्ति नहीं आई, एग्जाम की घोषणा हो चुकी है, और ये मत समझना कि एग्जाम आगे जाएगा और हर बार की तरह। इस बार बहुत फास्ट, द्रुत गति से और पारदर्शिता से एग्जाम मुझे जहां तक लगता है होगा। ठीक, तो समय इसमें मत गंवाना कि कौन कितनी कट ऑफ बता रहा है, कितनी गई थी, किसका सही हुआ, किसका गलत हुआ, कौन कैसे किस पे लांछन लगाए, कोचिंग संस्थानों पे लगाए या किसी पे लगाए, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीधी सी बात कह रहा हूं मैं, जो चीज है वास्तविकता में वही आपको बता रहा हूं। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले फिर दौड़ लगानी पड़ेगी पीछे से। अभी वक्त है, अभी वक्त है, समझ जाओ, संभल जाओ और फिर से जुड़ जाओ, क्योंकि इसके अलावा रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा यदि कोई रास्ता है तो आप मुझे बता दो। और ये मरने मारने की ये कायरता वाली बात तो दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान जब जन्म लेता है ना, किसी महापुरुष ने कहा है कि इंसान जब जन्म लेता है तो यानी कि उसके भाग्य में समस्याएं तो लिखी ही लिखी है ना। जब तक जन्म ले लिया तब तक ही ठीक था, जन्म लिया है तो आज ये समस्या, कल वो समस्या, सारी समस्याएं हैं बस। तो ये समस्याएं तो मतलब जन्म लेते ही बनी हुई है साथ में, तो इनके साथ में आपको संघर्ष करना सीखना पड़ेगा, यही चीज है। और मैं तो यही कहूंगा, देखो अब आपकी सबकी अलग अलग सोच होती है। मैं तो किसी से फीस लेता नहीं, तो मुझे तो कोस नहीं सकते आप ज्यादा। हाँ, जिसने फीस ली होगी उसके वहां पे लगे होंगे सब, उनको भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, और उनको भी कोसने से क्या मतलब, आपकी जरूरत थी तो आपने उनसे कोर्स परचेज किया और आप उनसे पढ़े। ठीक, आपको जरूरत नहीं होती तो आप उनके पास जाते ही नहीं। सीधी सी बात तो ये, दोनों की जरूरत थी, उनकी जरूरत थी, उनको अपने क्लासेस के कोर्स बेचने थे और आपको जरूरत थी, आपको पढ़ना था, और आपको सही लगा होगा और उचित लगा होगा तब आपने वहां से लिया। तो भाई जरूरत एक दूसरे की होती है तभी उनका वहां पे मेल होता है, ऐसे डायरेक्ट एक तरफा नहीं होता है, या कोई जबरदस्ती आपको नहीं दे सकता। ये चीज आप भी जानते हो, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। ठीक है ना। मैं ज्यादातर देख रहा हूं या तो कहीं किसी को कोई कोचिंग वाले को कोस रहा है, कोई किसी को कोस रहा है, और कोई कह रहे हैं हमारा साथ नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्या आपने कभी किसी का कोर्स लिया था, उसकी शर्तों में ये लिखा हुआ था कि भर्ती कहीं फंसेगी तो हम आपके साथ में धरने पे बैठेंगे? ये चीजें है ना, ये चीजें जब कोई कहता है, जैसे मैं ही कहता हूं, मैं स्पष्टवादी हूं, मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं ही कहता हूं तो कई लोगों को चुभेगी कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे बोल रहा है। जो सच है उसे बोलने का जिगरा होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, मैं किसी से फीस लेता नहीं क्लासेस वगैरह की, तो मैं किसी से डरता भी नहीं। क्या दिक्कत है बोलने में, और जो बोलते हैं सही बोलते हैं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ऐसा है कि अब आपके पास में रास्ता ये है
कि वापस पढ़ना है और दम लगा के पढ़ना है और बेहतर तरीके से पढ़ना है और आपकी काबिलियत को साबित करना है। और हिम्मत हारने से, हौसला तोड़ने से, इन सब से मतलब आप खुद टूटोगे, आपका परिवार भी टूटेगा, आपको देख देख कर उनको भी दुख होगा। आप खुद हिम्मत रखें, एक जांबाज की तरह जूझ के सामने आए, आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा, आपके गुरु आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ ये होनहार विद्यार्थी, ये मेरा विद्यार्थी है, ये कभी नहीं हार सकता और ये सीट निकालेगा। और डंके की चोट पे जब गुरु ऐलान कर दे कि ये मेरा शिष्य है और ये सीट निकालेगा, और वास्तव में वो सीट निकालता है फिर, तो ये जज्बा हो रहा है और ये जज्बा आपके अंदर जगना चाहिए। ठीक है ना। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। फाइनल कट ऑफ का जो अनुमान है, लगभग आप मान के चले कि 4 से 6 नंबर ऊपर जाएगी, मेरा अनुमान है। हालांकि सारे अनुमान धराशायी रहे, मैं कोई 30 मार्क का नहीं हूं, मैं बिल्कुल आराम से स्वीकार करता हूं कि मैंने जो मेरा अनुमान लगाया था 2 गुना का, वो 81% का था, बिल्कुल भी सही नहीं बैठा है, बिल्कुल भी, और किसी का भी सही नहीं बैठा है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं क्योंकि मुझे स्वीकार करने में कोई जरूरी नहीं, क्यों, व्यक्तिगत अनुमान ही था, आई है कट ऑफ और सबको पता है, जग जाहिर है। तो मैंने 81% का अनुमान लगाया था कि L1 की जो है, जितने विद्यार्थी संपर्क में थे, कि हाँ 81% तक जा सकती है, 1-2% ऊपर नीचे, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत साबित हुआ। हो सकता है, हुआ है। तो विद्यार्थियों यही है कि कहीं अपना दुख प्रकट करने से बढ़िया है उस दुख को हथियार बनाइए और वापस से जम जाइए। जब चोट यहाँ पहुंचती है ना, तब वो वापस जंग लड़ने का मजा ही अलग होता है। एक सादे शेर से बढ़िया घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, और अब आप घायल शेर की श्रेणी में आ गए हो, तो सबसे बढ़िया है, आपका हथियार बनना चाहिए ये समय। इसको व्यर्थ नहीं करना है, इसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। देखो, मरे बिना तो स्वर्ग मिलता नहीं है। मरने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि दम लगाकर मेहनत करनी है। दम लगा के मेहनत आपने पहले भी की है, लेकिन आगे भी करनी पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं बचा। कोई विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि जरा आप वहां से भाषण तो दे दिया आपने, लेकिन कुछ मेरे को बराबर ठीक से याद नहीं आ रहा कि आपने भाषण तो दिया लेकिन आपने हमारा साथ नहीं दिया। आप साथ किस बात का दे बताओ। यहाँ पे मैं पिछले 1 साल से 4 घंटे से ज्यादा सोया नहीं हूं, बिना किसी लाग लपेट के निरंतर, संडे तक नहीं मिल पाता है मुझे, मेरे परिवार को समय नहीं दे पाता हूं, और इसके अलावा क्या साथ दे बताओ आपका। अगर आप कहो ना, मैं तो आज से ही क्लास बंद कर दूं, और मैं जब क्लास बंद करूंगा ना, मैं ये समझो कि मेरे मतलब मस्तिष्क से एक बहुत बड़ा भार दूर हो जाएगा। इतनी लोगों से जो दुश्मनी ले रखी है, संस्थाओं से, वह दूर हो जाएगी। वे सब खुश हो जाएंगे कि इसने क्लास बंद कर दी, ठीक, ये सारी चीजें दूर हो जाएगी। लेकिन वो हजारों विद्यार्थी रोएंगे जो नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। तो मेरी मजबूरी है अब कि मुझे क्लासेस कंटिन्यू रखनी पड़ती है। मैं तो आज मुक्त हो जाऊं, मेरे परिवार वालों को समय दूंगा, बढ़िया बिजनेस चलता है, मेरे बिजनेस संभालूंगा, साइड बिजनेस, ठीक है, नौकरी मेरी है ही, बढ़िया टाइम स्पेंड करूंगा सारा का सारा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये प्रयास जो कर रहा हूं मैं सारा आप लोगों के लिए। आप समझते होंगे कि क्या पता यूट्यूब से कोई लाखों रुपए नहीं आते हैं, ये डालने हैं सारे। ये जो आप समझते हो ना, आपको टेस्ट सीरीज करवाने, ये पूछ लेना, आप पूछना अपने स्तर पे कि अपना खुद का ऐप बनवाना टेस्ट सीरीज के लिए वगैरह कितना खर्चा आएगा, हमें बढ़िया तरह का सर्वर चाहिए, कितना खर्चा आएगा, या हमें डिजिटल स्टूडियो सेटअप करवाना है पूरा, कितना खर्चा आएगा। तो ये सारी चीजें हालांकि विद्यार्थियों को बताई नहीं जाती है ये, क्योंकि हम किसी के कहने से नहीं कर रहे हैं, ये हमारी खुद की इच्छा है इसलिए कर रहे हैं कि सेवा है, तो किसी के कहने से नहीं कर रहे, खुद की इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी ये बताने से क्या होगा। जो मेरी इच्छा थी इसलिए कर रहे हैं, मुझे कोई आपने मजबूर तो किया नहीं कि सर हमें क्लासेस आपको देनी पड़ेगी। मेरी इच्छा थी, मैं दे रहा हूं और आगे भी दूंगा। जिसको पढ़ना होगा, गुणवत्ता युक्त क्लासें पसंद होगी और मेहनत करना पसंद करते होंगे, वे जुड़ेंगे और पढ़ेंगे, और हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, देखो हिम्मत आपको हारनी नहीं है। लगभग जो अनुमान 4 से 6% तो ऊपर जाने की लग ही रही है। तो कहना तो मैं सभी को यही चाहूंगा कि पढ़ाई वैसे कभी भी बीच में ब्रेक करनी नहीं चाहिए, जो गैप आ जाता है वो हमेशा ही मारता है फिर। तो अभी से आप जब वापस से जुट जाएंगे तो न सिर्फ आप सिलेक्शन लेंगे, न सिर्फ आप पास होंगे, बल्कि आप खुद एक अच्छी रैंक बनाएंगे। अखबार वाले और हमारे जैसे
टीचर आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपका अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है ना, आपको बुलाएंगे कि आप आइए हमारे यहाँ पे, और उस लायक आपको बनना है, ठीक है, उस लायक बनना है। नहीं तो आप चारों तरफ चैनल पे कमेंट करो, कोई जवाब नहीं देगा। आप अपने आप को साबित करें। तो कुल मिला के विद्यार्थियों, जो कहना चाहता था वो मैं स्पष्टवादी हूं और स्पष्ट कहता हूं। पढ़ाता हूं ना, पूरे मन से पढ़ाता हूं, किसी को कहीं पे फॉर्मेलिटी में बिलीव ही नहीं करता हूं, और न कभी फॉर्मेलिटी की आज तक, न कभी फॉर्मेलिटी करता हूं। कोई दोस्त भी मिलने आता है ना, उसको चाय कॉफी की भी फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं, उससे पूछता हूं पीनी हो तो बता देना, पीनी है तो फॉर्मेलिटी। क्यों, मैं कहीं जाऊं और मुझे कोई फॉर्मेलिटी करे तो मुझे खुद भी पसंद नहीं आता कि यार औपचारिकताओं में क्या पड़ा है, तो कह देता हूँ कि पीनी है तो कह दो, मैं बनवा देता हूँ, और नहीं पीनी तो फॉर्मेलिटी मैं करूँ कौन, ठीक है। फॉर्मेलिटी में मैं विश्वास करता ही नहीं हूँ, औपचारिकताओं में कतई विश्वास नहीं करता हूँ। जब भी मैं, आप मेरी क्लासेस देखते होंगे, मैं बिल्कुल ही आपके लिए नॉर्मली पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे औपचारिकताएं पसंद नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, अपने आप को संभालें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। कोई दूसरा आपको बार बार मोटिवेट नहीं कर सकता। कोई गौरव सिंह गाणेराव या कोई अलग दूसरा टीचर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हर दूसरे दिन आपको मोटिवेट करें, ठीक है ना। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, आपके अंदर का मोटिवेशन ही आपको आगे तक ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं साथियों। देखो, ये इमेज भी एक मोटिवेशनल इमेज है कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। बिल्कुल 100% फैक्ट बात है, शून्य से नहीं होगी, अनुभव से होगी। कुल मिला के यह है कि समय को इधर उधर व्यर्थ करने में कोई नहीं रखा हुआ है। पढ़े, मेरे जैसे शिक्षक और भी है, मैं तो हुई, मेरे जैसे शिक्षक और भी है जो नियमित और निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जिस किसी को लगे कि इसमें इनका फायदा है, वो उसी दिन बंद कर दें चैनल को, देखना ही नहीं, भले कितना ही सामने आए ना वीडियो, देखना ही नहीं। कोई जबरदस्ती तो दिखाता नहीं है, जब आपकी इच्छा होती है तब देखते हैं, देखना ही नहीं। क्यों देखते हो, जब आपको लग रहा ही नहीं कि इनसे फायदा हो रहा है तब देखना ही नहीं। चाहे मैं हूं, चाहे कोई कोचिंग है, चाहे कोई दूसरा भी शिक्षक है, ठीक है ना। जहां पे अपन को लगे कि नहीं यार हमें फायदा नहीं है, इनको फायदा हो रहा है इसलिए ये कर रहे हैं, वहां पे तुरंत बंद कर दो, ब्लॉक मार दो, बिल्कुल ही चौकड़ी मार दो कि देखना ही नहीं, बस। फिर क्या फायदा होगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। 100 कूका करे आवन स्किन माते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तो करता नहीं हूं आपको सामने के आ जाओ आ जाओ, आपको जरूरत होगी तो, क्योंकि मेरा कर्म है पढ़ाना, और मेरा एक अलग सोच है, उस सोच को लेके चलता हूं मैं किसी के कोई कहने करने में वो नहीं रहता है मेरा। ये सारी चीजें हैं साथियों। तो कुल मिला के इन शॉर्ट लास्ट में कंक्लूजन यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को हारने मत देना, और अपने अंदर की काबिलियत को किसी को मारने मत देना। दम है आपके अंदर तो दम लगाएं, दूसरों के किसी के मतलब सवालों के या हमदर्दी के शिकार बनने मत जाना, क्योंकि लोग सिर्फ दिखावटी हमदर्दी दिखाएंगे, बाकी लेंगे मजे, ठीक है ना। मजे लेने वाली दुनिया है, तो इसलिए अपने आप को साबित करो, वापस से जुड़ जाओ। बढ़िया होता है सभी के साथ, हमारे साथ भी हुई है, ऐसी इंसिडेंट हुए हैं, हम भी उभरे हैं उनसे, आप भी उभरेंगे। हमें लगेगा 2-3 दिन का समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उभरेंगे और आपको उभरना ही होगा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। और आप लोगों की तैयारी में जो है कदम कदम पर मुझसे जितना बन सकेगा वो मैं करूंगा, और बिना किसी शुल्क को लिए हुए क्लासेस देने का प्रयास करूं, जितना बन सकेगा, जितनी ट्रिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट लेवल के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं जरूर लूंगा। हालांकि काफी सारे जीके में मैच होते हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी और भी यदि मेरा प्रयास जितना रहेगा, जितना कर सकता हूं वो करूंगा, और यही साथ देना हो सकता है साथियों। बाकी आप और कोई आशाएं करते हैं तो वो पता नहीं कैसी आशाएं आप करते हैं, बाकी साथ जो देना होता है वो यही साथ देना होता है। बाकी खुद की जंग खुद लड़ी जाती है, चाहे किसी से भी आप कह दो वो यही कहेगा, जो सही कहेगा वो यही कहेगा, खुद की जंग खुद लड़ी जाती है। कोई दूसरा आपके लिए जंग लड़ने नहीं जाएगा, थे घरे बेटा मौज करो, और दूसरो कोई बॉर्डर मारते जाए गोली खाई गई, कोई कौन खावे, ठीक है ना। दूसरा कोई नहीं जाने वाला है, आपको खुद को ही अपनी जंग लड़नी है, ठीक है। तो कुल मिला के अभी आपकी जंग यह है कि आपको फिर से जुटना है और फिर से तैयारी करनी है, बाकी कोई विकल्प नहीं है। आप भले ही प्रयास करके देख लेना, आपको आखिर में अंत यही निकलेगा कि आपको फिर से तैयारी करनी है, और जुलाई में जो एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी करनी है, और अपने आप को वहीं पे साबित करना है। और मैं, मेरे विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं नियमित, उनसे यही आशा करता हूं कि आप अपने आप को फिर से साबित करोगे,
130 नंबर आपने लाए हैं, 125 लाए हैं, इसका मतलब आपके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से परीक्षा आपकी लेना चाहता है भगवान, तो परीक्षा देने के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। यही है साथियों आज के वीडियो को बनाने का मकसद, कि आपको हौसला नहीं हारना है, आपको हिम्मत नहीं तोड़नी है, आपको जुटे हुए रहना है। और ये कायरता वाले जो है, ये सब बातें दिमाग से निकाल के फेंक दो दूर, इन सब बातों में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने आप को हिम्मत दें, हौसला दें और जुटे रहें, क्योंकि जुटना ही पड़ेगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।